नमस्कार दोस्तों, मोदी क्लासेस में आपका अभिनंदन है। चलिए दोस्तों, आज मैं कोण के बारे में बताते हैं। कितने प्रकार के कोण होते हैं, कौन कौन से कोण होते हैं, ये आपको सभी क्लास में ज़रूरत होती है। चाहे क्लास 7th हो, चाहे 8 हो, चाहे वो 9th हो या 10th हो, आपको ये एंगल जानना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ तक कि ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा के घंटी को प्रेस कर दें। आइए हम कहते हैं पहले संगत कोण। हम लोग जानते हैं संगत कोण को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। अब देखिए, ये एक समांतर रेखा, ये भी एक क्या है? समांतर रेखा। ये दोनों एल और एम क्या है? एक समांतर रेखा। और ये जो है इस रेखा क्या नाम है? ये जो है इसको हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। तिर्यक रेखा कहते हैं। अगर ये तिर्यक रेखा है तो आप इसमें क्या कीजिएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन होता है? तो इसमें लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण ई। किससे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, यानी कि संगत कोण से। तो यहाँ पर लिख लीजिए कोण ए बराबर कोण ई हो जाएगा। इसी प्रकार कोण बी बराबर कोण एफ हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण एफ हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण एफ। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कोण डी बराबर कोण एच हो जाएगा। कोण डी बराबर कोण एच। और इसी प्रकार कोण सी बराबर कोण जी। कोण सी बराबर कोण जी। देखिए, इसमें मिसप्रिंट कहाँ पर होता है, इसको गौर से देखिए सामने। ये अगर इस लाइन को देखिए, अगर इसका ऊपर एंगल लिए हैं तो ये लाइन देखिए, इसका भी एंगल को ऊपर लेना, और दोनों एक ही साइड समान दिशा में, यानी कि ये अगर इस दिशा में है तो ये भी आपको ये दिशा, ये नीचे नहीं लेना है, इसका जस्ट ऊपर। ये लाइन को पहले देख लेना और ये लाइन को देख। बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन कर देते हैं, क्योंकि आज हमने सुबह जब क्लास लिया 7th का और 8th का, दोनों बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन कर रहे थे। तो ये देखना, ये अगर ये लाइन है, अगर हम इसके लाइन की ये एंगल ऊपर ले रहे हैं तो ये लाइन के भी एंगल हम ऊपर ही लेंगे। तो ये लाइन के ऊपर क्या एंगल यहाँ पे ए है तो एंगल सी बराबर, यहाँ पे एंगल बी है तो एंगल एफ बराबर। फिर अगर ये लाइन के अगर हम नीचे ले रहे हैं तो ये लाइन के भी क्या लेना? नीचे। कोण डी बराबर कोण एच और कोण सी बराबर कोण जी। ये आपको संगत कोण हो गया। कन्फ्यूजन नहीं होना बच्चे, कन्फ्यूजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। आइए अब हम लोग चलते हैं एकांतर कोण में। देखिए, एकांतर कोण को हम लोग क्या करते हैं? अल्टरनेट एंगल। इसको भी हम लोग यहाँ पे इसका भी क्या नाम है? इस रेखा का भी क्या नाम? तिर्यक रेखा। इसको हम लोग हमेशा क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। यहाँ भी ये एल होगा और ये एम होगा। इस रेखे का क्या नाम है? एल, और इसका क्या? एम। ये दोनों क्या? समांतर, नहीं पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो एकांतर कोण किसको कहेंगे हम लोग? ये जो एंगल बराबर होगा ये बाएं। एकांतर में टाइप होता है, 2 टाइप। एक होता है अंत एकांतर कोण, एक होता है बाह्य एकांतर कोण। हम दोनों टाइप यहाँ लिख चुके हैं। अगर ये एंगल यहाँ है तो ये साइड चेंज होता है, ये बाह्य एंगल होगा। ये नहीं कि अगर हम इसको कोडिंग कर लेते 1, इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एंगल, ये जो एंगल 1 बराबर क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 बराबर क्या लिख सकते हैं? एंगल 8। एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 7 के। एंगल 2 जो इक्वल होगा एंगल 7 के। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, चूँकि ये। अब फिर एंगल 3 किसके बराबर है? ये जो एंगल बराबर होगा एंगल 6 के। तो आप लिख सकते हैं एंगल 3 बराबर एंगल 6। और फिर एंगल 4 बराबर एंगल 5। ये आप कर सकते हैं।
ये पूरा। अब देखिए हम एकांतर कोण में टाइप बता रहे हैं। टाइप क्या होता है, दो टाइप होता है, एकांतर बाह्य कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल। अब देखिए बाह्य कोण कौन कौन है इसमें, आप इसमें ध्यान दीजिए बाह्य कोण कौन है, ये अगर बाह्य है, ये इसके बाह्य है, तो आप इसमें भी देखिए, इसमें भी ये क्या है, तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा, यहाँ भी आपका रेखा छूट गया, तिर्यक रेखा ये भी है। अब सपोज कीजिए, तो इसमें हम सिर्फ एक्सटीरियर एंगल के बारे में चर्चा करेंगे, तो यानी कि कोण एक बराबर कोण 4, कोण 2 बराबर क्या, कोण 3 ही लिख सकते हैं, है ना। ये आपको एकांतर बाह्य कोण के बारे में, यानी बाहर एंगल, हम बाहर एंगल लेंगे। अब चलिए हम लेते हैं एकांतर अंतः कोण। अंतर में क्या, अंदर वाला कोण, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एकांतर बाह्य कोण लीजिएगा, एकांतर अंतः कोण। तो देखिए अब हम लोग क्या कि अंतः, अब फिर से कोडिंग करें, ये LRM, ये भी इस यहाँ भी खींच नहीं, ये क्या है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। तो यहाँ आप अंतः कोण देखिए, ये अंदर है ना, ये भी क्या है, अंदर है ना, और ये देखिए ये अंदर है और ये भी अंदर है, तो ये इसको हम एकांतर अंतः कोण करें, यानी कि इंटीरियर एंगल। तो इसमें भी लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण 4 और कोण 2 बराबर कोण 3। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों, देखिए ध्यान से। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण किसको कहता है, आमने सामने के कोण। ये आपका जो है क्या है, सम्मुख कोण, ये आमने सामने के कोण है। जैसे इसके सामने की कोण ये है, इसके सामने की कोण ये। अगर हम इसको कोडिंग कर ले 1 2 3 4 में, तो सम्मुख कोण के बारे में हम क्या लिखेंगे, जरा गौर से सोचना। सम्मुख कोण इसके सामने भुजा, इसके सामने के कोण ये हो जाए, यानी कि एंगल A बराबर क्या हो जाए, एंगल 3 के, और इसके सामने भुजा कौन, इसके सामने कौन क्या, ये तो ये 2 है, तो ये 4 था, एंगल 2 बराबर को एंगल 4। अब देखिए कहाँ पे बच्चे कन्फ्यूजन कर जाते हैं, कन्फ्यूज कहाँ पे बच्चे हो जाते हैं कि वे 1 2 3 4 हम कोडिंग किया, आप ABCD कर सकते हैं। हम इसमें देखिए यहाँ 1 2 3, आप यहाँ भी ABCD कर सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। आगे हम चलते हैं दोस्तों। आप एक आपका बोलना अंतः कोण के बारे में, देखिए हम लोग अंतः कोण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं अंतः कोण। अंतः कोण, अंतः कोण क्या आता है, देखिए ध्यान से, है ना। यहाँ पर ये और ये एक तिर्यक रेखा खींच लेंगे, खींच लिए, तो ये जो लाइन है ये एक तिर्यक रेखा है, ये L हो गया, ये M हो गया, ये दोनों क्या है, समांतर रेखा है। इनकी L समांतर किसका है, M का, L समांतर है M का, और इस रेखा क्या नाम है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। आप गौर से देखना, अगर ये तिर्यक रेखा है, अंतः कोण क्या होता है, यानी कोण ये, इसमें साइड चेंज नहीं हुआ, कोण ये बराबर, ये बराबर तो नहीं, लेकिन आप की सकते हैं इसको, अगर 1 तो इसको हम 2, इसको मान लेते हैं 3, तो ये 4। अंतः कोण क्या होता है कि दो कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा, लिख लीजिए, दो कोण का योग 180 डिग्री होता है। दो कोण का योग यानी क्या, दोनों, यहाँ पे अंतः छूट गया दोस्तों, यहाँ पे अंतः छूट गया। तो देखिए हम थोड़ा सा इसको हम यहाँ से ये कर लेते हैं,
दो अंत कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो अगर इसको अगर लिखना है तो आप इसको सीधा लिख सकते हैं क्या, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना 180 डिग्री। अब कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना 180 डिग्री। बस यही हमारा कहने का मीनिंग था और यही इम्पोर्टेंट है भी ज़्यादातर। आगे हम लोग चलते हैं अब दूसरा। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। आइए अब हम लोग करते हैं पूरक कोण। पूरक कोण को हम लोग क्या कहते हैं, पूरक कोण को हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। होता है क्या है पूरक कोण, डिफिनेशन क्या कहते हैं इसका, कर जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं, है ना। दो कोण का योग कितना डिग्री 90 डिग्री। ये देखिए ये यहाँ से एक लाइन है, कोण ए कोण बी, जब ये दोनों का योग कितना हो जाए 90, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, पूरक कोण कहते हैं। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको ज्योमेट्री सीखने के लिए। ये अब बेसिक चीज़ है ज्योमेट्री का, पूरक कोण आपको आना चाहिए। उसके बाद आ जाता है समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। कर वैसा दो कोण जिसका योग 180 डिग्री, योग मीन्स क्या आता है जोड़, उसे समपूरक कोण कहा जाता है। देखिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना 180 डिग्री। तो देखिए हमने यहाँ एक खींचा लाइन, ये कोण ए है ये कोण बी, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक आप जानते हैं कितना होता है 180 डिग्री। ये क्या स्ट्रेट लाइन है, यानी कि सरल रेखा, एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए कोण ए या कोण बी दोनों का अगर हम जोड़ेंगे, अगर 180 डिग्री पुर गया तो वो समपूरक कोण कहलाएगा। समपूरक कोण का भी डेफिनेशन हम लोग अब जान चुके हैं। ये सारा इम्पोर्टेंट है, ये पूरा जितना अच्छे से कीजिएगा उतना अच्छा से आप चलिएगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों न्यून कोण। देखिए ध्यान से, न्यून कोण किसे कहते हैं, एक्यूट एंगल, है ना। न्यून कोण को हम लोग क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। कर वैसा कोण जिसका मान 0 यानी कि 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। आप देख लीजिए, ये मान लीजिए कोई थीटा एंगल 0 डिग्री से क्या है बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है छोटा। अब देखिए यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है। अब देखिए बड़ा छोटा में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो जिधर मुंह खुला हुआ है वो बड़ा होता है। ये देखिए इसका मुंह खुला हुआ है यानी कि ये थीटा से बड़ा 90 है, इधर मुंह खुला हुआ है यानी कि 0 से बड़ा ये थीटा है। इसीलिए हम बोलें कि वैसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा, उसे न्यून कोण कहा जाता है। तो हमने लिख लिया ऐसे। न्यून कोण के बाद आगे कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। वैसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे अधिक कोण कहा जाता है। यानी क्या 90 डिग्री से ज़्यादा लेंगे और 180 डिग्री से कम लेंगे तो वो जो कोण बनेगा क्या बनेगा, अधिक कोण बनेगा। अगर हमको इस दोनों का, है ना, तो आप देख लीजिए इस दोनों का अगर मान याद रहता है तो ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। कंपटीशन का तो बात छोड़िए दोस्तों, अभी आपके चैप्टर में है क्लास 7th में, क्लास 8 में, क्लास 9th में, यहाँ तक कि क्लास 10th में भी इसका यूज है। तो ये बेसिक चीज़ है ज्योमेट्री का, ये आपको जानना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने दोस्तों ये आपको कराया। जब मैं सुबह क्लास ले रहा था तो बच्चों को सारा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कंफ्यूज हो रहे थे बच्चे, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इस पर काम ही कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो कोण देखिए 90 डिग्री है, ये थीटा क्या है बड़ा है, 180 डिग्री से थीटा क्या है छोटा है। चूँकि अच्छा ये जो हम लोग क्या बोले इसको थीटा या इसको कोण बोलते हैं, थीटा या कोण बोलते हैं।
चलिए दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप दोस्तों को सब्सक्राइब करने और दूसरों को शेयर करें। यही हमारा उद्देश्य है कि सारे लोगों के पास पहुंच जाए। जय हिंद दोस्तों।